प्रिय विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम प्रश्नावली 5C का प्रश्न संख्या 5 हल करेंगे। इसमें आपके 4 खंड हैं A, B, C, D। इसमें से आपका पहला खंड है A। पहले खंड में देखिए क्या दिया गया है। 100 और 200 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि विषम संख्याएं क्या होती हैं। उम्मीद है सभी जानते होंगे। फिर भी वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती विषम संख्याएं कहलाती हैं, और वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 100 से 200 के बीच, तो पहली विषम संख्या क्या हो जाएगी? 101, फिर 103, फिर 105 और अंतिम विषम संख्या हो जाएगी आपकी 199। 101 2 से नहीं कटेगी और 199 भी 2 से नहीं कटेगी। 102 जो होगी वो 2 से कट जाएगी, सम संख्या है वो नहीं लेंगे। फिर 103 विषम संख्या होगी, 105 होगी। तो इस तरीके से ये हमारी एक श्रेणी बन गई। इसमें पहला पद आपका हो गया A बराबर 101 और D आपका देखो 103 में से 101 घटाएंगे तो आपको 2 मिलेगा। ऐसे ही 105 में से 103 घटाएंगे तो 2 मिलेगा, और ये सब मिलता ही रहेगा, यानी कि यह एक समांतर श्रेणी आपकी बन जाएगी। तो A और D आपके पास है। अब हमारे पास n नहीं है, लेकिन अंतिम पद क्या है इसमें? 199। तो अंतिम पद हमारे पास है 199, तो हम मान लेते हैं कि यही जो है nवां पद है। यही क्या है? nवां पद है। तो nवें पद के लिए सूत्र लगा लेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 199। a का मान लगा लीजिए 101, n का निकालना है, d का मान लगा लीजिए 2, 199। 101 को इधर ले आइए, n माइनस 1 इंटू 2 बराबर 199। 101 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 101 हो जाएगा। n माइनस 1 बराबर घटाएंगे, 9 में से 1 घटाया 8, 9 में से 0 घटे 9, 1 में से 1 घटा 0। तो 2 इधर गुणा में है, इधर भेजेंगे भाग में पहुंच जाएगा। n माइनस 1 बराबर 98/2, 2 चौक 8 और 2 नियम 18। n माइनस 1 बराबर 49, इधर बचा था माइनस का, इधर आके प्लस 1, तो माइनस का 1 को इधर भेज दिया तो इधर नहीं लिखेंगे, यानी n बराबर आपके पास आ गया 50। यानी इस श्रेणी में कुल कितने पद होंगे? 50 पद होंगे। अब इन सभी 50 पदों का योगफल यानी कि Sn फार्मूला हो जाएगा n/2 a प्लस l। अंतिम पद हम लगा लेते हैं, n हम निकाल चुके हैं 50, 50/2, a का मान आपके सामने है 101 और अंतिम पद आपके पास है 199। 2 से 50 को काट देंगे तो ये आ जाएगा 25, और इनको जोड़ लीजिएगा, 9 1 10 हासिल 1, 9 1 10 हासिल 1, 1 2 और 3, 300 हो गए। 3 की 25 से गुणा, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7 और 2 0। तो ये आपका हो गया सभी विषम संख्याओं का योगफल कितना आ गया? 7500। यही आपका आंसर है। ठीक, इस तरीके से प्रश्न 5 का खंड ए आपने हल कर लिया। अब देखते हैं हम खंड बी। देखें, खंड बी आपके सामने है, वही प्रश्न है, बस क्या कर दिया, 100 और 200 के बीच की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 100 और 200 के बीच की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए 100 और 200 के बीच निकालना है, यानी 100 और 200 के बीच 100 से आगे की प्रथम सम संख्या होगी 102,
फिर 104, फिर 106, इसी तरीके से चलते जाएंगे। और 200 से पहले की सम संख्या होगी 198। ये आपके 100 और 200 के बीच की सभी सम संख्याएं आपके सामने हैं। अब क्या है ये देखेंगे कि ये एक हमारी समांतर श्रेणी बन रही है या नहीं। तो देखें 2 और 2 का अंतर आ रहा है तो समांतर श्रेणी बन रही है। और ये वैसे भी सारी सम संख्याएं अगर आप निकाल लें 2 से लेकर और आगे तक की, तो पूरी की पूरी जो श्रेणी होती है वो हमारी समांतर श्रेणी होती है। और या हम सभी विषम संख्याएं लें तो वो भी समांतर श्रेणी होती है। अब हम सम संख्याओं में से कोई बीच के टुकड़े को उठा लेंगे तो वो भी समांतर श्रेणी होगी। तो ये 100 और 200 के बीच की सम संख्याएं हैं तो समांतर श्रेणी है। तो यहाँ लिख सकते हैं यह एक समांतर श्रेणी है। तो a बराबर 102 और an बराबर 198, d बराबर 2, 104 में से 102 को घटा देंगे तो d बराबर 2 मिल गया। तो अब हमारे पास n नहीं है तो n निकाल लेते हैं। माना श्रेणी में कुल पद n है तो an बराबर 198 आपके पास है ही। फार्मूला लगा लेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 198। ए का मान 102 प्लस n माइनस 1, डी का मान 2 बराबर 198। 2 से इसे हल करना चाहें हल कर लें। 2n माइनस 2 198, 102 में से 2 घट गए तो 2n प्लस के बचेंगे 100 बराबर 198। 2n बराबर 198 माइनस के 100, 2n बराबर यानी इस प्लस के 100 को इधर भेज दिया माइनस के 100। तो 2n बराबर 198 में से 100 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 98। n बराबर 2 इधर गुणा में है तो 98/2, 2 चौक 8, 2 नियम 18, यानी कि n कुल 49 पद आपके पास आ जाएंगे जो कि सम होंगे। यानी n बराबर 49। इस श्रेणी में पदों की संख्या कितनी आ गई 49 आ गई। ठीक, तो अब क्या निकालना है सभी सम संख्याओं का योगफल। श्रेणी की सभी सम संख्याओं का योगफल लगा लीजिए। ये लिख सकते हैं ये हमारा क्या होगा Sn होगा पूरी श्रेणी का योगफल n/2 a प्लस l। n है आपके पास 49/2 और a है 102 और l अंतिम पद है 198। तो 102 प्लस 198 तो 49/2, 2 और 10 का सिफर हासिल 1, 9 1 10 का सिफर हासिल 1, 300। 2 से काटेंगे 2 कम 2, 2 पंजे 10, 0 0। 15 से 49 की गुणा करा लें तो 15 नेमा 135 के 5 हासिल 13 और 15 चौक 60 और 13 73। तो ये पूरी श्रेणी का योगफल आ गया 7350। यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। क्या है ये 100 और 200 के बीच की सभी सम संख्याओं का योगफल है। यही आपका आंसर होगा। देखें प्रश्न 5 का खंड सी 1 से 100 तक उन सभी पूर्णांक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाज्य हो। 2 से विभाज्य हो या 5 से विभाज्य हो। 1 से 100 तक 1 से 100 तक 2 से विभाज्य संख्याएं 2 से
विभाज्य संख्याएं या पूर्णांक लिख सकते हैं। तो ये होंगे 2, 4, 6, 8, 10 डैश 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 100 तक, यानी 100 को भी हमें यहाँ लेना है। तो 100 जो हमारा है 2 से विभाज्य है। अब 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य संख्याएं 1 से 100 के बीच, ठीक, या ऐसे लिखें 1 से 100 तक 5 से विभाज्य संख्याएं, ऐसे लिखो ना। 2 तरीके से होगा, कंफ्यूज होंगे आप, सर ने क्या कर दिया। यहाँ लिखो 1 से 100 तक 5 से विभाज्य संख्याएं, ठीक। क्या होंगे ये 5, 10, 15, 20 डैश 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 और 100, ये भी 5 से विभाज्य होगा। अब हमें इनका योगफल निकालना है, लेकिन कंडीशन आप देखिए कि हमें संख्या को एक ही बार तो लेना है, जो 5 से विभाज्य हो या 2 से विभाज्य हो उनको जोड़ लेना है। तो इसमें हम देखो यहाँ 5 आ रहा है, तो ये इधर नहीं आ रहा है, लेकिन 10 यहाँ आ रहा है, ठीक। इसका मतलब 20 भी इसमें आएगा, 30 भी इसमें आएगा, 40 भी दोनों में आएगा। तो ऐसी संख्याएं जो 2 और 5 दोनों से विभाजित हो रही हैं वो 2 बार आ रही हैं यहाँ पर। ये 2 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। तो हमें सिर्फ एक बार लेना है, यानी कि इन्हें हमें एक बार घटाना पड़ेगा। तो अब लिखेंगे हम 1 से 100 के बीच 2 या 5 से विभाज्य संख्याओं का योग। तो क्या होगा देखिए, 2 + 4 + 6 + डैश 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 100 तक आएगा ये। फिर 5 से विभाज्य वाली भी जोड़ लेंगे आप, 5 + 10 + 15 + डैश 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 100 तक। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ 10, 20 और 100 ये रिपीट हो रहे हैं, 2 बार आए हैं, तो इन्हें हम माइनस कर देंगे। 10 + 20 + 30 + डैश 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 100, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर बना। अब इन्हें हमें जोड़ना है। ए हमारे पास है, डी हमारे पास है, लेकिन सभी में एन हमारे पास नहीं है। इस श्रेणी में भी एन नहीं है, इस श्रेणी में भी एन नहीं है, और इस श्रेणी में भी एन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे एन। इसे हम कह देते हैं श्रेणी S1, इसे बोल दो श्रेणी S2, इसे बोल देते हैं हम श्रेणी S3, ठीक। तो S1 के लिए an बराबर 100, a + n - 1 इंटू डी बराबर 100। तो 2 + n - 1 इंटू 2 बराबर 100, 2 + 2n - 2 बराबर 100, -2 + 2 कट गए, n बराबर 100/2 यानी कि 50। तो इसमें कितने पद आ गए? 50 आ गए, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, Sn निकाल लेंगे। इसके लिए सूत्र आ जाएगा n/2 a + l। n हो गया 50/2, a का मान 2, l का मान 100। तो 50/2 ये हो गया 102, 2 पंजे 10, 2 एकम 2।
0, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। तो पहली श्रेणी के लिए ये आ गया एस एन, या हम कह सकते हैं एस वन एन, एस वन का मान आ गया। ठीक है, चलिए यही रहने दीजिए। अब S2 के लिए यहाँ देखिए n कितना हो जाएगा। S2 के लिए यहाँ एस एम मान लेते हैं, वो 100 हो गया। a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी बराबर 100। तो a का मान 5 प्लस m माइनस 1, यहाँ कितना हो गया 5 बराबर 100। 5 प्लस 5 m माइनस 5 बराबर 100। -5 से -5 कैंसिल, m बराबर 100/5, 5 दूनी 10 यानी 20। m का मान आ गया यहाँ 20, यानी इस श्रेणी में पदों की संख्या कितनी हो गई, 20 हो गई। तो यहाँ एस एम निकाल लो, m/2 a प्लस एल। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपके पास। और इस एस एम के लिए हमने क्या कहा है, S2 कहा है। तो 20/2, a का मान 5 प्लस 100, 2 ढाई 20, 10, ये हो गया 105 की 10 से गुणा कर लो, 1050, ये आ गया S2। ठीक है, तो S1 हमें मिल गया, S2 हमें मिल गया, अब हमें चाहिए S3। ठीक, तो हम इसे साफ कर लेते हैं। ये कितना आया था भाई, S2 हमारे पास आ गया था, इधर लिख लेते हैं कि S1 हमारे पास आ गया 2550, यहाँ लिख लो, अलग से लिख लेंगे। ठीक है, S1 हमारे पास आ गया 2550, S2 हमारे पास आ गया 1050। ठीक है, अब हमें S3 निकालना है। ठीक है, क्रम से ही आप करेंगे, अब मेरे पास जगह नहीं है तो मजबूरी है रब करना। देख S3, इसमें देखिए 10 से लेकर 100 तक केवल 10 ही पद होंगे S3 के लिए। ठीक, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं n बराबर 10 होगा, तो S3 बराबर n/2 a प्लस एल, 10/2, 10 प्लस 100, 10/2 इंटू 110, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 10 से गुणा करा दीजिए, 550। तो S3 का मान कितना आ गया आपके सामने, तो वही कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई, S3 550 आ गया, दिख रहा है। ठीक है, ये आपके सामने S3 550। ठीक, अब फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, इसके नीचे S1 प्लस S2 प्लस S3 जो हमने निकाला, तो ये हो गया 2550 प्लस 1050 माइनस 550। हल कर लीजिए, 0, 5 और 5 10 का 0, हासिल 1, 5 और 1 6, 2 और 1 3, माइनस 550 बराबर 0। 10 में से 5 घटाए 5, 5 रह गए, 5 में से 5 घटाए 0, 3 0। तो ये फाइनल आंसर हमारा आ गया 3050। इस तरीके से हम इस पूरे प्रश्न को हल करेंगे। आप इसमें थोड़ा शॉर्ट यही कर सकते हैं कि लिखने में चीज़ों को आप थोड़ा बहुत छोड़ सकते हैं, बाकी समझने के लिए आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। इस तरीके से लिखेंगे तो पूरे नंबर आपको मिलेंगे। देखते हैं अब इसका खंड डी। देखें, खंड डी आपके सामने है। 2 और 100 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। कंडीशन दे दी है जो 3 से विभाज्य हो, यानी 3 से विभाजित होने वाली विषम संख्याएं हमें लेनी है 2 और 100 के बीच। तो देखें, शुरू करते हैं हल। पहली विषम संख्या होगी जो 3 से विभाज्य होगी 3,
फिर जो 3 से विभाजित होने वाली अगली विषम संख्या कौन सी होगी? 3 से विभाजित होने वाली अगली विषम संख्या कौन सी होगी? 3 के बाद अगर हम 6 ले लेते हैं तो वो क्या हो जाएगी? सम संख्या हो जाएगी। यानी कि अगली विषम संख्या होगी 9, फिर 15, फिर 21, और अंतिम विषम संख्या होगी जो कि होगी 99, जो कि 3 से विभाजित होगी। तो यहाँ देखें, 9 में से अगर हमने 3 घटा दिया तो 6 बचा, 15 में से 9 घटा दिया तो 6 बचा, 21 में से 15 घटा दिया तो 6 बचा, 27 में से 21 घटा दिया तो हमें 6 मिला। तो यहाँ पर ये एक समांतर श्रेणी बनेगी जिसका सार्वंतर कितना आएगा? 6 आएगा, और अंतिम पद इसमें क्या आएगा? 99 आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे यह समांतर श्रेणी है जिसका d बराबर 9 माइनस 3, d बराबर 6 और a बराबर 3 है। ठीक है, जिसमें लिख लेंगे का की जगह जिसमें। ठीक, माना श्रेणी में n पद हैं। जब n पद हैं तो an यानी अंतिम पद जो है 99 हो जाएगा। ठीक, यहाँ लिख सकते हैं अंतिम पद। an के लिए सूत्र आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 99। a का मान 3, n माइनस 1, d का मान 6, 99। 3 6 से गुणा करा दीजिए, यहाँ 6n प्लस माइनस माइनस 6 कम 6, 99। 6n प्लस के 3 माइनस के 6, माइनस के 3 बचे, 99। 6n बराबर माइनस के 3 इधर भेज देंगे, प्लस के हो जाएंगे, तो 6n बराबर 9 और 3 12 के 2 हासिल 1, 102। n बराबर 102 बटे 6। 6 से काट लो, 6 कम 6, यहाँ भी 6 कम 6, 4 बचेंगे, 6 छन 36, 6 सत्ते 42। तो n बराबर आपके पास आ गया 17। यानी इस श्रेणी में पदों की कुल संख्या कितनी हो गई? 17। तो सभी श्रेणी का योगफल लिख सकते हैं डायरेक्ट। श्रेणी का योगफल, यही हमारा फाइनल आंसर होना है। यानी Sn बराबर n बटे 2 a प्लस एल। n का मान कितना आ गया? 17। 17 बटे 2, a का मान 3 और l का मान 99। a का मान 3, l का मान अंतिम पद 99। 17 बटे 2, 99 और 3, 9 3 12 के 2 हासिल 1, 102। 2 से काट दीजिए, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 17 एकम 17 के साथ हासिल 1, 17 पंजे 85 और 1 86। ठीक है, तो ये आपका आ गया Sn। तो यही हमारा आंसर हो गया। 2 और 100 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योगफल होगा जो 3 से केवल विभाज्य हैं। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज प्रश्न संख्या 5 के सभी खंड हल कर लिए हैं। अगली लेक्चर में हम आगे के प्रश्न हल करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। यदि वीडियो लेक्चर्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो अपने साथियों में शेयर कीजिए, जिससे वह भी लाभान्वित हों। और सबसे अच्छी जरूरी बात, खुश रहिए। ठीक, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।